भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला। भगवान श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव और देवकी के गर्भ से एक कारागार में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा के यहाँ दे दिया था, जहाँ यशोदा ने अपने लल्ला कान्हा को बड़ा ही लाड़ प्यार दिया। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। जितना यशोदा मैया और नंद लाला उनके नटखट अंदाज से परेशान थे, उतना ही वहाँ के गांव वाले भी परेशान थे। कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुरा कर खा जाते थे, जिसके बाद गांव वाले उनकी शिकायत मैया यशोदा के पास लेकर पहुंच जाते थे। इस वजह से उन्हें अपनी मैया से डांट भी खानी पड़ती थी। कालिया नाग का वध। यह बात तब की है जब यशोदा के लल्ला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पक्षी मरने लगे थे। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक गेंद यमुना नदी में जा गिरी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। सभी बच्चों ने श्री कृष्ण को रोकने की बेहद कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुँचे और यशोदा मैया को कन्हैया के नदी में कूदने की बात बता दी। यह सुनते ही यशोदा मैया डर गई और बेहद रोने लगी। यह बात धीरे धीरे पूरे गोकुल में फैल गई। यह बात सुनकर सभी गोकुलवासी दौड़े दौड़े यमुना नदी के किनारे आ गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वही नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और श्री कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग इस लड़ाई के बाद थक गया और कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा कि वहाँ पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर है, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी बहुत खुश हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया। गांव की गोपियों के साथ रास लीला। माखन चुराना, मटकी फोड़ना, गोपियों के वस्त्र चुराना, जानवरों को चरने के लिए गांव से दूर दूर छोड़कर आना ही प्रमुख शरारतें थी, जिन पर पूरा वृंदावन मोहित था। भगवान श्री कृष्ण का जहाँ राधा जी के साथ एक खास रिश्ता था, वही गांव की गोपियों से भी उनकी खूब बनती थी। कृष्ण की बंसी की धुनें राधा को खूब भाती थी। किसी भी तीज त्योहार पर खूब नाचते गाते दिखाई देते थे। गांव की गोपियां भी श्री कृष्ण की बांसुरी की खूब दीवानी थी। श्री कृष्ण का आकर्षित चेहरा एकदम से गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जो कि पूरे गांव में खूब प्रचलित थी। गोवर्धन पर्वत की कहानी। गोवर्धन पर्वत की कहानी से भी हर कोई परिचित है। गोकुल के निवासी देवराज इंद्र से बहुत भयभीत रहते थे। उन्हें लगता था कि देवराज इंद्र ही धरती पर बारिश करते हैं।
नगरी के सभी निवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी हर साल पूजा किया करते थे ताकि गोकुल पर इंद्रदेव की कृपा बनी रहे। एक बार श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को समझाया कि इंद्रदेव की पूजा में अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम लोग गाय भैंसों की पूजा करो। ये तुम्हें दूध देती है, ये पशु सम्मान के अधिकारी है। फिर गोकुल के निवासी को ये बात अच्छी लगी तो फिर उन्होंने यही किया। ये बात इंद्रदेव को पता चली तो वह बहुत गुस्से में आ गए। दरअसल इंद्रदेव श्री कृष्ण की लीलाओं से अनजान थे और उन्होंने गुस्से में गांव में बहुत तेज बारिश कर दी। गांव वालों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सभी मथुरा वासियों को उसके नीचे शरण दे दी। 7 दिन तक बिना कुछ खाए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े रहे और 8वें दिन बारिश रुकने पर गांव वासियों को बाहर निकाला। कार्तिक मास में अन्नकूट की पूजा भी श्री कृष्ण ने ही आरंभ कराई थी। कंस का वध। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और उसने देवकी का विवाह महाराज वासुदेव से कराया और वो स्वयं अपनी बहन को विदा करके ससुराल छोड़ने जा रहा था। देवकी और वासुदेव की विदाई के समय ही कंस को आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। इसके बाद से कंस ने बहुत प्रयास किए ताकि 8वें बच्चे को धरती पर ही न आने दिया जाए, लेकिन भगवान विष्णु ने ही कंस के वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार धारण किया था। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई उपाय अपनाए, लेकिन वे सभी में विफल रहा। श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत पराक्रम को देखकर कंस ने उन्हें एक पहलवान के हाथों मरवाना तय किया। इसके लिए कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को पहलवान से लड़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने उस पहलवान को मार दिया और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से कंस के सर को धड़ से अलग कर दिया और उसका वध कर दिया और वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त करवाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस के अन्यायों का दमन करते हुए उसका वध